there, welcome and welcome back to my channel Sana Shamim. I hope you all are doing well, fit and fine. So first of all, let me introduce myself. I am Sana Shamim, an 11th grader, and I love documenting my life. You will be seeing the realest glimpse of my life on this channel, so subscribe कर दो. तो इस वीडियो को शुरू करते हैं. In this video, I'll be revealing my half yearly marks और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है. So मेरा रिजल्ट आए कुछ एक हफ्ता हो गया है and मैं अपनी फीलिंग के बारे में लास्ट में बताऊंगी. पहले मार्क्स से शुरू करते हैं. मैं जो मेरा बेस्ट मार्क्स है उससे शुरू करती है. और बेस्ट मार्क्स इतना कम है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे कैसे मार्क्स आए हैं इस बार मिड टर्म में क्लास 11th के. एंड आई थिंक सो अगर मैं क्लास 11th अच्छे से कर लूँ, it's like the toughest year of my life. I don't know why what I'm saying, but still. So let's start. English की बात करते हैं. So in English I got 71 out of 80. It is quite good क्योंकि ग्रामर में मैंने बहुत सी मिस्टेक करके आई थी. एरर एनालिसिस और एक और था, उसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी, बट स्टिल आई गॉट गुड मार्क्स. मतलब मैंने चार नंबर का मैंने गलत करके आया था, मुझे इतना याद है. और उसके बाद कहाँ कटा आई डोंट नो. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे क्वेश्चन आंसर्स में कटे होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन था 5 मार्क्स का जो मुझे आ नहीं रहा था, लेकिन मैं क्या उसमें लिखी, मतलब जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसे नहीं लिखा. उसके पीछे की स्टोरी मैंने समझा दी, उसके बाद की स्टोरी मैंने समझा दी, बीच का मैंने नहीं लिखा था क्योंकि आ नहीं रहा था. बट आई वॉन्टेड कि मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ. So yeah, I got 71 out of 80 in English and this is the not best. इसके बाद भी एक अच्छा है. अब आते हैं पी पे, फिजिकल एजुकेशन. सो इन फिजिकल एजुकेशन आई गॉट 45 आउट ऑफ 50. सो 45 मिला है मुझे आउट ऑफ 50. ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन 5 नंबर कहाँ कटे मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि फिजिकल मेरा ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बिना पढ़े गई थी और सबसे अच्छा गया था. मतलब फिजिकल मैं पढ़ रही थी और इसमें इतनी हिंदी थी, इतनी शुद्ध हिंदी थी. आई मेड अ शॉर्ट ऑन इट, यू कैन सी दैट. लेकिन फिर भी मैं बिना पढ़े मैं पढ़ के गई थी. थोड़ा बहुत ही पढ़ा था लेकिन मैं पढ़ी थी. एंड 45 आउट ऑफ 50 आई गॉट. अब बारी आती है बायोलॉजी की. सो इन बायोलॉजी आई गॉट 41 आउट ऑफ 50. सो यू कैन इमेजिन मेरे 9 मार्क्स कहाँ कटे हैं. आई गॉट अ डायग्राम, पता नहीं किसका डायग्राम था और मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आ गई थी. मतलब मैंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो कहाँ था मुझे पता भी नहीं चला. और जब मैं एग्जाम हॉल के बाहर निकली, माई क्लासमेट आस्क्ड मी कि तुमने ये क्वेश्चन किया. हमने कहा ये कहाँ था, मैंने तो ये क्वेश्चन देखा ही नहीं. सो या मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था. सो आई गॉट 41 आउट ऑफ 50 इन बायोलॉजी. एंड इन केमिस्ट्री आई गॉट 35 आउट ऑफ 50. इससे मेरी इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब 35 इट्स अ वेरी अनरीजनेबल नंबर. मतलब मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है. मैं केमिस्ट्री में हमेशा फुल स्कोर करती हूँ. फुल तो नहीं, 1-2 नंबर कट जाते हैं, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन केमिस्ट्री ऐसा मेरे साथ करेगा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था. और मैंने सब कुछ अटेम्प्ट किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया. आई क्रॉस चेक्ड माई पेपर. बहुत पहले मैं करके बैठ गई थी. आई डिड द होल पेपर इन 1 आवर. 3 घंटे का पेपर मैंने 1 घंटे में कर लिया था. सो यू कैन इमेजिन मैंने क्या किया था, कैसे किया था. मैंने अच्छा करा था. मैंने 3-4 बार रीचेक मैंने किया और मैं घर आके उसको भी फिर रीचेक किया कि मैंने आंसर सही लिखा है कि नहीं, और सही लिखा था मैंने. लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं आंसर शीट देखूं, लेकिन बस मैं नहीं देख पाई क्योंकि सर ने कहा जो बीत गया उसे जाने दो. सो मैंने कहा भी जाने ही दो. अब आती है फिजिक्स की बारी. इन फिजिक्स आई टॉप द होल सेक्शन ऑफ बायोलॉजी. 2 सेक्शन बायोलॉजी के हैं एंड आई टॉप बोथ. एक सेक्शन में 100-150 हैं, तो इतने बच्चों में से मैंने फिजिक्स में टॉप किया है. एंड मैं फिजिक्स का नंबर अपना नहीं बताऊंगी, मेरे पास खुद का रीज़न भी है. देखो, फिजिक्स में भले ही मैंने टॉप किया है बट मेरा नंबर बहुत बेकार है. केमिस्ट्री से भी बेकार है, मतलब 35 से भी नीचे है, जबकि मैंने टॉप किया है. तो आप इमेजिन कर सकते हो कैसा पेपर था. फिजिक्स का पेपर बहुत गंदा बना था, मतलब कि सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चंस थे. और रही बात चेकिंग की, तो सर ने स्टेप मार्किंग बिल्कुल भी नहीं दी. उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैंने पेपर ऐसा चेक किया है कि कोई पास ही नहीं हुआ है. जब वो ऐसा बोला मैं क्या फेल हो गई हूँ. तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि दोनों सेक्शन बायोलॉजी के, एक सेक्शन बी सेक्शन में से मैं पास हुई है, पूरे सेक्शन में सिर्फ मैं पास हुई हूँ. एंड सी सेक्शन जो कि B2 है, उसमें से एक और लड़की पास हुई है, उसका 20 समथिंग मार्क्स है और उसका सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है और मेरा फर्स्ट हाईएस्ट है.
तो बस मैं अपना फिजिक्स का नंबर नहीं बताऊँ, क्योंकि भले ही मैं फर्स्ट हाईएस्ट में हूँ बट स्टिल आई गॉट वेरी बैड नंबर। मतलब इतना है कि यू कांट इमेजिन, फिजिक्स में इतना कम। मतलब फिजिक्स में था मेरा, क्योंकि 10 MCQ थे, 10 MCQ से मुझे एक भी नहीं आया था। मुझे पता ही नहीं था ये दिया कहाँ से है सर ने। मतलब घर आने के बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। एंड या आई थिंक सो क्लास 11 में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट के नंबर मैंने बता दिए। अब बहुत लोग होंगे जो कमेंट करेंगे कि फिजिक्स का नंबर आपने नहीं बताया। इफ़ यू आर शेयरिंग गुड थिंग्स विद अस, व्हाई नॉट बैड थिंग्स। तो यार फिजिक्स मैंने आपको बता दिया, इतनी हिंट दे दी, तो आप खुद से देख लो। अब इंसान नहीं बताना चाहता है तो थोड़ा तो उसकी रिस्पेक्ट कर लो। मैं फिजिक्स का नंबर नहीं बताऊंगी, भले ही मैं हाईएस्ट नंबर पाई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नंबर नहीं है। सो या दिस वाज माय मार्क्स, मिड टर्म मार्क्स, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में हूँ। एंड आई विल वर्क हार्ड एंड आई विल डू बेटर इन हाफ एनुअल। आई विल डू बेटर इन एनुअल, बट अब कुछ कर नहीं सकते ना। मुझे केमिस्ट्री की कॉपी देखनी थी, लेकिन सर ने कहा जो बीत गया उसे जाने दो, तो मैंने भी कहा चलो जाने ही देते हैं, जबकि मुझे देखना था। एंड बस इतना ही था आज के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। एंड आई डोंट नो ये डाउनफॉल है, क्या है, कैसा है, बट स्टिल दिस इज द मार्क्स आई गॉट। मैंने सच सच आपको बता दिया। अब कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली में हम लोग को ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। दे टेल यू बाय देयर ओन माउथ, वो अपने मुंह से बताते हैं। सो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, और जो यकीन करना चाहता है तो कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। So yeah, that was it. Hope you liked this video. If yes, then please do subscribe to this channel and hit the like button. And मैंने अपना रिजल्ट सच बताया है, तो प्लीज़ यकीन कर लेना। So yeah, bye bye.